Some angry drivers losing their patience with people stuck in the snow. In East Vancouver on Joyce near Kingsway, as soon as one car was stuck, others lost their momentum. Just probably this hill, yeah. I think we just had to stop. That's why just lost the momentum. This minivan gave up going up the hill, opting instead to reverse, turn around, and head back down. At Rupert near 13, several cars couldn't make it up the hill, causing बसेस बिल्कुल भी टाइम पे नहीं आती और इस साल ठंड सच में बहुत ज़्यादा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा हार्श विंटर है इस साल कनाडा में. a backup with nowhere to turn around. We are trying to figure out that, like, to get out of the situation we got into. So yeah, because it's uphill, so it's not that easy. Neighbors pitched in to help dig drivers out of the snow. Thing is just without having proper winter tires, I don't really know if even how we've got it's going to be enough traction for him to even just get out of the road there. Some buses also had a problem navigating through the snow. All transit service was up and running, but slower than normal. Up to 600 buses are equipped with new winter tires that have deeper tread pattern. They are better. I was okay when I started coming out here, but when I started picking up the passengers all and started to move, the bus just sliding down on the side. On Highway 1 at the cut in North Vancouver, not even a couple of plows could dig their way out of this traffic mess. Municipalities have been busy clearing the main streets and getting ready for the busy Monday morning commute. पिछले साल इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन इस साल तो आप ये लगा लो कि एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन स्नो ना गिर रही हो. बर्फबारी हर रोज चल रही है, -20 टेम्परेचर चल रहा है, -30 टेम्परेचर चल रहा है. और जो नए स्टूडेंट आए हैं जिनका जैसे जैन इनटेक था, आते वो ना गाड़ी खरीद सकते हैं, कार वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते. उनको फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना है, काम के लिए भी जाना पड़ता है. और जो बसेस का टाइम है वो लेट हो जाता है, डिलेज चलती है सारी की सारी बसेस. फिर जब उनको इतनी ठंड में खड़े होकर वेट करना पड़ता है ना, क्योंकि स्नो स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, उसके साथ स्नो आ रही है, तो उसमें वेट करना 5 मिनट भी आप ये लगा लो कि अगर आप खड़े हो ना तो आपकी कुल्फी जम जाएगी, फ्रीज हो जाते हो आप. इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा हार्श विंटर पड़ती है और इस साल बहुत ज़्यादा है. तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ये भी बोल रहे हैं कि हम तो इंडिया ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ की ठंड में सर्वाइव हम नहीं कर सकते. इतनी ठंड में अगर बाई चांस कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं 10 मिनट, आधा घंटा, अभी बस लेट आ रही है और हम पैदल तो ऑब्वियसली जा नहीं सकते, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाना है, हमें काम पे भी जाना है, हमारा सहारा ही बस है या टैक्सी है. तो कैब भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कैब भी बहुत ज़्यादा महंगी चलती है. बिल्कुल ही जब ये हो जाता है ना कि अब कोई चांस ही नहीं है, तो आप कैब लेते हो, क्योंकि कैब भी काफ़ी महंगी पड़ती हैं. तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान चले हुए इस साल, और जिसके लिए एकदम से मतलब न्यू ऐसी कंट्री में आया है और एकदम से इतनी हार्श विंटर फेस करने को मिल जाए तो सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो जितना हो सके सेफ रहो, बिल्कुल ऐसे टाइम टू टाइम ही घर से निकलो कि इस टाइम बस का टाइम है तो इस टाइम ही चले. जितना हो सके लेयर्स पहन के जाओ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के जाओ. हाथ आपके बढ़िया से गर्म वाले ग्लव्स पहनो, पैरों में 2-3 पेयर सॉक्स पहनो. यहाँ पे यही करते हैं स्टूडेंट, 3-4 पेयर सॉक्स पहनते हैं, हाथों में बढ़िया गर्म वाले ग्लव्स होते हैं. 4-5 लेयर्स तो करनी ही करनी आपको पड़ेंगी. और मुंह कभी भी आप खुला ऐसे छोड़ के मत जाओ, मुंह भी अच्छे से कवर करके जाओ, अदरवाइज जब वो मुंह पे ही सीधा लगता है ना तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आपके बीमार पड़ने के. तो जितना हो सके सेफ्टी के साथ चलो. और जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम इंडिया ही वापस चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये ठंड यहाँ पे पड़ती है तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा में ठंड ज़्यादा पड़ती है और गर्मियों का सीज़न जो है वो कम रहता है, ठंड का ज़्यादा चलता है. तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जब आप नए नए आए हो तो आदत पड़ जाती है, एकदम से नहीं होती. क्योंकि एकदम से आपको -30 -25 में रहना पड़ जाए तो थोड़ा सा आपको लगेगा, बट नेक्स्ट ईयर तक आप फिर रेडी हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपको नहीं लगेगा. बट हाँ, इस साल विंटर सच में बहुत हार्श है. पिछले साल भी इतनी नहीं थी, उससे पिछले साल भी इतनी नहीं थी, उससे पिछले साल भी इतनी नहीं थी, लेकिन इस साल तो पूरा रिकॉर्ड तोड़ रखा है यहाँ पे ठंड में, विंटर्स में. तो जितना हो सके ध्यान से रहो, सेफ्टी के साथ रहो, जितना हो सके लेयर्स पहन के चलो, आदत पड़ जाएगी. नेक्स्ट ईयर तक आपको आदत पड़ जाएगी, मैं कह रही हूँ. तो दिमाग में अगर आ रहा है ना कि वापस जाऊँ इंडिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठंड की वजह से इंडिया वापस मत जाओ. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं सर्वाइव कर पाते ठंड में, और सच में बहुत लोग रीज़न या उनका यही होता है कि ठंड रीज़न है, हम नहीं रह सकते, ठंड की वजह से इंडिया वापस चले जाते हैं. क्योंकि हर कोई नहीं सर्वाइव कर सकता, किसी किसी की बॉडी ऐसी होती है वो नहीं इतना टेम्परेचर ले पाती. तो चलो आज की वीडियो यहीं तक की थी. जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में.